अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिज़वान हमारे इस चैनल एक कदम और पर आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 8 का साइंस सब्जेक्ट में सबक नंबर 2 सेहत और अमराज इसे आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस सबक में इससे पहले की क्लास में हम ये सीख चुके हैं कि सेहत किसे कहते हैं, मर्ज़ से क्या मुराद है, मर्ज़ की जमा है अमराज, अमराज की किस्में कौन कौन सी है, मुताद्दी अमराज क्या होते हैं, उनकी मुख्तलिफ़ मिसालें क्या हैं और मौजूदा दौर में जो अहम मुताद्दी अमराज पाए जाते हैं उनके बारे में हमने मालूमात हासिल किए थे। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि हैवानात के ज़रिए मर्ज़ का फैलाव कैसे होता है, गैर मुताद्दी अमराज से क्या मुराद है, सरतान ये बीमारी क्या है, ज़ियाबेतीज़ ये कौन सी बीमारी है, इनके बारे में तमाम मुकम्मल मालूमात इंशाअल्लाह आज की इस क्लास में हम सीखने और समझने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं हैवानात के ज़रिए मर्ज़ के फैलाव से। बच्चों, एक बीमारी है जिसे सग गजीदगी या रेबीज़ के नाम से जाना जाता है। इंसानों के अंदर ये बीमारी एक वायरस की वजह से होती है और ये वायरस इंसान के जिस्म में जो दाखिल होने का सबब बनते हैं ये वो जानवर है जिनके अंदर ये बीमारी के जराशीम पाए जाते हैं। अगर ये जानवर इंसान को काट ले तो इनके काटने की वजह से ये वायरस इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं और अगर इस बीमारी का वक्त रहते इलाज नहीं किया गया तो ये बीमारी इंसान की जान भी ले लेती है। इस बीमारी में मुब्तला शख्स को क्या तदाबीर करनी चाहिए, उसे फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, इसकी वैक्सीन, इसके डोज़, टीके वगैरह लेना चाहिए। अगर इसकी अलामतें हम देखें कि इसमें कौन सी अलामतें ज़ाहिर होती है तो 2 से 12 हफ्ते तक मरीज़ को बुखार आता है। इसी तरीके से मरीज़ बेरफ्त गुफ्तगू करता है, यानी जब ये वायरस इंसान के जिस्म में दाखिल होता है तो ये वायरस आसाब की मदद से दिमाग तक पहुंच जाता है और दिमाग को मुतासिर करता है। इसलिए इस मर्ज़ में मुब्तला शख्स बेमेल की, बग़ैर तालमेल की, जिसमें कोई रब्त ना हो, कोई ताल्लुक़ ना हो, ऊट पटांग बात हम जिसे कहेंगे, उस तरह की बातें ये करता है। इसी तरीके से इस मर्ज़ में मुब्तला शख्स पानी से डरता है, ये सबसे अहम उसकी अलामत है। और पानी से डरना, इसके वास्ते एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है आब गुरेज़ी, जिसे हम इंग्लिश में हाइड्रोफोबिया कहते हैं। उम्मीद है इस रेबीज़ के बारे में, इसकी वजह, सबब, इसकी अलामात, तमाम चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। आइए अब हम देखते हैं गैर मुताद्दी अमराज किसे कहते हैं। बच्चों, ये वो अमराज है, वो बीमारियां हैं जो मरीज़ को छूने से या उसके साथ रहने से नहीं फैलती। ऐसी तमाम बीमारियां गैर मुताद्दी अमराज कहलाते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि सर फिर ये इंसानों के जिस्म में ये बीमारी पैदा कैसे होती है। तो बच्चों, इसकी चंद मखसूस वजूहात है जिस बिना पर यह बीमारी इंसान के जिस्म में पैदा होती है। वो क्या है हम आगे देखेंगे। चलिए एक मिसाल के ज़रिए से हम इसको समझाते हैं। पहली बीमारी हम लेते हैं जो है सरतान। ये एक गैर मुताद्दी मर्ज़ है। सरतान ये लफ्ज़ आपके वास्ते शायद नया हो, लेकिन अगर हम इसे इंग्लिश में आपको बताएं कि इसे कैंसर कहा जाता है तो आप ज़रूर ये लफ्ज़ पहले भी सुन चुके होंगे। बच्चों, कैंसर में होता क्या है कि खुलियात वो बेकायदा तकसीम होते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे खुलियात को एक तरतीब से तकसीम किया है। जब ये खुलियात बेकायदगी के साथ में तकसीम होना शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर गैर मामूली इजाफा शुरू हो जाता है तो उस मर्ज़ को ही हम सरतान यानी कैंसर कहते हैं। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, एक मुतासिर खुलिया है और वो अपने मुतासिर होने की वजह से आसपास के खुलियात को भी मुतासिर कर रहा है। इस तरह से कैंसर से मुतासिर ज़दा खुलियात जब एक जगह जमा हो जाते हैं तो हम उसे ट्यूमर कहते हैं।
या हम इसे गुठली भी कहते हैं, गांठ भी कहते हैं। बच्चों याद रखें, ये मर्ज जिस्म के किसी ख़ास खुलिये या उज़्व में नहीं होता, बल्कि यह जिस्म के किसी भी उज़्व में या किसी भी खुलिये में हो सकता है। मिसाल के तौर पर फेफड़ों में हो सकता है, मुंह में हो सकता है, मैदे में हो सकता है। ये जिस्म के किसी भी उज़्व के अंदर या किसी भी खुलिये के अंदर ये बीमारी हो सकती है। अब सवाल ये है कि ये बीमारी किन वजूहात की बिना पर होती है? तो सबसे पहली और बुनियादी वजह इसकी है तंबाकू। बच्चों, तंबाकू का इस्तेमाल या तंबाकू से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल मुस्तकबिल में इंसान को कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला करता है। इसी तरीके से दूसरी इसकी वजह है शराब का आदी शख्स। अगर कोई शख्स शराब मुस्तकिल पीता हो, शराब पीने का आदी हो, तो वो शख्स भी मुस्तकबिल करीब में इस कैंसर नामी मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है। इसी तरीके से फास्ट फूड या हम जिसे जंक फूड भी कहते हैं, इन ग़िज़ा का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी कैंसर की तरफ लेकर के जाता है। और हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में फलों का, सब्जियों का, दालों का इस्तेमाल ना करना, ये भी हमें कमज़ोर करता है और मुस्तकबिल में हमें बीमारियों की तरफ लेकर जाता है। इसी तरीके से अगर वालिदैन में से किसी को ये मर्ज़ है तो ये मर्ज़ उनसे बच्चे के अंदर भी मुंतकिल होता है, यानी तवारुस के ज़रिए से, वालिदैन के ज़रिए से ये मर्ज़ बच्चों के अंदर मुंतकिल होगा। आइए बच्चों, हमने आपके सामने कुछ और निशानियां भी रखी है कि इस मर्ज़ में मुब्तला होने के बाद इंसान कैसी तकालीफ से गुज़रता है और बिल आखिर ये इंसान मौत की गोद में जाकर सो जाता है। अल्लाह हम तमाम की इन तमाम बीमारियों से हिफाजत फरमाए। आइए बच्चों, हम देखते हैं कि कैंसर, इसकी अलामात क्या है। सबसे पहली इसकी अलामत है कि लंबे अरसे तक इसके अंदर खांसी आती है, आवाज़ में करख्तगी होती है, यानी आवाज़ खरखराती है, किसी चीज़ को निगलने में तकलीफ़ होती है। हमारे जिस्म के अंदर कहीं अगर कोई ज़ख्म है या सूजन है या कोई गांठ बनी है, हम हमारे फैमिली डॉक्टर के पास से, हमारे बस्ती में जो डॉक्टर मौजूद है उनके पास से हम उसका इलाज भी करवा रहे हैं, उसके बावजूद उस ज़ख्म या सूजन का कम ना होना, ये भी कैंसर की अलामतों में से एक अहम अलामत है। इसके साथ साथ पिस्तान में गांठ नमूदार होना या जिस्म के किसी और हिस्से के अंदर गांठ का बनना, ये भी कैंसर की मुमकिना अलामात में से है। साथ ही बग़ैर किसी वजह के हमारे जिस्म का वज़न कम होना अगर शुरू हो जाए तो हमें फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। याद रखें बच्चों, सिर्फ इन अलामात को देख करके हम अपने तौर पर ये फ़ैसला ना करें कि इसे कैंसर और सरतान जैसी बीमारी है, हम फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर क्या करेंगे, उस कैंसर की बीमारी की तशख़ीस के लिए, यानी उसे जांचने के लिए मुख्तलिफ़ टेस्ट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर टिश्यू डायग्नोसिस, ये टेस्ट है, सिटी स्कैन, MRI स्कैन या फिर मेमोग्राफी या फिर बायोप्सी, ये तमाम वो मुख्तलिफ़ टेस्ट है जिनकी मदद से किसी शख्स में कैंसर का मर्ज़ है या नहीं इसका पता लगाया जाता है। मर्ज़ ना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मर्ज़ पाया जाता है तो इसके इलाज के लिए फिर मुख्तलिफ़ तरीके जैसे केमोथेरापी, रेडिएशन या जिसे हम श्वापाशी कहते हैं, इसी के साथ साथ सर्जरी या ऑपरेशन जिसे जर्राही भी कहा जाता है, इस तरह के इलाज के तरीके से उनका इलाज किया जाता है। ये तो वो तरीके हैं जो हम माजी में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन अब जदीद तरीका भी इन बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी है, साथ ही साथ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। ये दोनों सर्जरी की मदद से कैंसर जैसी महल्लिक बीमारी का मुमकिना हद तक इलाज मुमकिन है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं दूसरी अहम बीमारी ज़ियाबेतीस, जिसे इंग्लिश में हम डायबिटीज़ कहते हैं और आम बोलचाल की ज़बान में इसे हम शक्कर की बीमारी कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये बीमारी होती कैसे है।
बच्चों, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर हर उज़्व को बहुत ही कीमती और अहम बनाया है। देखिए, हमने हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्से कुछ बताए हैं। यहाँ पर ये आपको जो चीज़ बताई जा रही है, ये हमारा मैदा है यानी पेट है। इसी तरीके से ये हमारी आंत है, और इन दोनों के दरमियान ये जो येलो कलर का हिस्सा नज़र आ रहा है, ये हमारा लबलबा है, जिसे इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं। ये पेनक्रियाज क्या करते हैं कि एक मखसूस किस्म का महरकाब, आम ज़ुबान में मैं कहूँ तो रस, उसका नाम है इंसुलिन, ये खारिज करते हैं। ये लबलबा क्या करता है? एक रस खारिज करता है जिसका नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन खून में ग्लूकोज की मिकदार पर काबू रखता है। अगर किसी वजह से ये लबलबा इंसुलिन का सही तनासुब, सही मिकदार खारिज ना कर पाए तो खून में शक्कर की मिकदार पर काबू नहीं पाया जाता, और लबलबे की इसी नुक्स को हम ज़ियाबेतीस कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस ज़ियाबेतीस मर्ज़ के अंदर कौन सी चीज़ें नज़रअंदाज नहीं करनी है। बच्चों, सबसे पहले अगर कोई शख्स रात में बार बार उठ करके पेशाब के लिए जाता है तो इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर किसी के वज़न के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा हो या ज़रूरत से ज़्यादा कमी हो रही हो, तो इन दोनों बातों को देखते ही फ़ौरन हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो हमें इसके मुनासिब इलाज के बारे में बताएंगे। साथ ही ज़ियाबेतीस की वजूहात क्या क्या होती है, किन वजूहात की बिना पर यह बीमारी इंसानों को होती है। तो सबसे पहली इसकी बीमारी है बहुत ज़्यादा मोटापा। आज का ये दौर, इंसान सिर्फ खा रहा है और वो घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सेहत को मुतासिर कर रहा है, मोटा होते जाता है। साथ ही वो अपनी डेली एक्सरसाइज का, वर्जिश का कोई एहतमाम नहीं करता, जिस्मानी मेहनत वाले कोई काम नहीं करता। बच्चे खेलते नहीं हैं, वो मोबाइल के ऊपर लगे हैं और मुख्तलिफ़ गेम से अपनी सेहत को, अपनी दुनिया को ख़राब कर रहे हैं। बच्चों, ये दो अहम वजूहात है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो दिमागी तनाव, अगर कोई इंसान मुसलसल किसी दिमागी तनाव से, टेंशन से गुज़र रहा है तो वो इंसान भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है। इसी तरीके से तवारुस, यानी अगर माँ बाप में से किसी को ये बीमारी है और उनके वहाँ अगर बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे में भी उस बीमारी के पाए जाने के मुमकिना इम्कानात हैं, यानी उस बच्चे के अंदर भी ये बीमारी पाई जा सकती है। बच्चों, जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई गई, उम्मीद है आपके समझ में आई होंगी। आने वाली क्लास में हम देखेंगे अमराज़ क़ल्ब क्या है, दवाओं का बेजा इस्तेमाल से क्या होता है, जेनेरिक अद्विया क्या है, और टीका अंदाज़ी किसे कहते हैं। ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह आने वाली क्लास में हम सीखे होंगे और समझेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।